नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेबीडी भूषण में। अनहर्ड स्टोरी ऑफ अश्वत्थामा, हीरो और या विलास। देखिए, महाभारत के पूरे सीरियल के दौरान हम लोगों ने अक्सर कई बार ये कहा कि कहीं ना कहीं अश्वत्थामा को अंडररेटेड दिखा दिया है या जैसे वो हैं वैसा नहीं दिखाया गया है। अब बात हम कर रहे हैं अश्वत्थामा की इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और उतने शक्तिशाली योद्धा को उतनी शक्ति के साथ नहीं दिखाया गया है महाभारत में, और ये सच है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे तो शिक्षा दीक्षा तो मिली ही थी अच्छी खासी। पिता विरासत में जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के हट के लिए महाभारत का संपूर्ण युद्ध लड़ लिया, क्या उसने अपने पास जितने भी अस्त्र शस्त्र होंगे क्या वो अपने पुत्र को नहीं दिया होगा? केवल सोच के देखिए। फिलहाल के लिए महाभारत के ऑथेंटिक सोर्सेस से एक वीडियो बनी है और वो वीडियो हमको एक सब्सक्राइबर ने मेल की थी, जो कि है ओम गणपति चैनल से, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये वीडियो देखते हैं और आशा करते हैं कि आप भी देख करके हैरान तो होंगे ही, क्योंकि अश्वत्थामा की पावर जो है वो बहुत ही अमेजिंग है और किन किन देवों से मिलकर वो बने हैं, किन किन देवों का अंश है वो भी देखने को प्राप्त होगा। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। आप सबने महाभारत के महायोद्धा अश्वत्थामा का नाम अवश्य सुना होगा। अश्वत्थामा को भी चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेषतः महाभारत में अश्वत्थामा का स्थान अद्वितीय है। कई लोग मानते हैं कि वह आज भी जीवित हैं और कलयुग में भटक रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने उसे देखा है। कुछ स्थलों पर उनकी उपस्थिति होने की खबरें अक्सर आपने सुनी होंगी। क्या सच में अश्वत्थामा का अस्तित्व आज भी है या ये सिर्फ एक मिथ्या है? अश्वत्थामा के बारे में जितना आपने सुना होगा वह उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे। क्या वे ही कौरव पक्ष के सबसे बड़े योद्धा थे? आइए अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े एक एक रहस्य को इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। इनकी माता का नाम कृपि था, जो कृपाचार्य जी की बहन थी। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से अश्व के समान हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई थी, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उनके माथे पर एक रत्न जड़ा हुआ था, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान, सांप, राक्षस आदि से बचाया करता था। अश्वत्थामा महादेव यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि वे रुद्र के अवतार हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे महादेव, यम, काम या क्रोध के अवतार नहीं थे। उनका जन्म इन चारों के अंशों के मिश्रण से हुआ था। वे केवल भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न नहीं हुए थे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी के जैसे कोई अवतार नहीं लिए। भगवान शिव के अंश से 11 रुद्र, काल भैरव, वीरभद्र आदि की उत्पत्ति हुई थी। अश्वत्थामा ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी से ही ली थी। अश्वत्थामा को अपने पिता से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और नारायणास्त्र का ज्ञान मिला था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण ने अपनी सभी विद्याओं का ज्ञान भी उसे दिया था। लगभग सभी अस्त्र शस्त्र जो गुरु द्रोण के पास थे वे अश्वत्थामा के पास भी थे। गुरु द्रोण से उसे एक दिव्य धनुष भी मिला था। विराट युद्ध में वे पहले योद्धा थे जो अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काटने में सफल रहे थे, और उसी विराट युद्ध में उन्होंने लगभग अर्जुन के बराबरी की थी। अश्वत्थामा को विराट युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध केवल इसी कारण से पीछे हटना पड़ा था क्योंकि उस समय उनके सारे अस्त्र समाप्त हो गए थे। द्वित सभा में जब दूसरा दौर शुरू होने वाला था तो उन्होंने इसका विरोध किया था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के किसी भी षड्यंत्र में भाग नहीं लिया था। उन्होंने पहला युद्ध ही विराट नगर में लड़ा था। घोष यात्रा में अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ नहीं गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने उन्हें महारथी की उपाधि दी थी। भीष्म जी के अनुसार अश्वत्थामा के बाण अर्जुन के बाणों की ही तरह एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निरंतर रेखा में चलते हैं और यह उनके कौशल को दर्शाता है। अब बात करते हैं उनके कुरुक्षेत्र युद्ध के पराक्रम की। अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि पांडव पक्ष के योद्धाओं को एक से अधिक बार पराजित किया था। अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई थी। 14वीं रात को एक वही योद्धा थे जिन्होंने सर्वप्रथम घटोत्कच और उसकी सेना का डटकर मुकाबला किया था और उसे अपनी धनुर्ता के बल पर पराजित भी किया था। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व का वध भी उसी की आंखों के सामने कर दिया था।
अश्वत्थामा एकमात्र कुरु योद्धा थे जो घटोत्कच द्वारा उत्पन्न किए गए यतुधन राक्षसों से डरकर नहीं भागे थे, बल्कि उन्होंने यतुधन के साथ पौलस्त्य राक्षसों को भी मार गिराया था। एक समय कर्ण अर्जुन के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण को रथहीन कर दिया था, तो अश्वत्थामा ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर अर्जुन से कर्ण के प्राणों की रक्षा की थी। अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसे ही 3 बार कर्ण की रक्षा की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन उन्होंने पांडव सेना पर नारायणास्त्र चला दिया था, जिसने पांडव पक्ष को भारी क्षति पहुंचाना आरंभ कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने सभी को उस शक्तिशाली अस्त्र के आगे नतमस्तक होने के लिए सलाह दी थी। तब वह अस्त्र शांत हुआ था, पर तब तक उस अस्त्र ने पांडव सेना के बड़े भाग को नष्ट कर दिया था। और 15वें दिन पुनः अश्वत्थामा आग्नेय अस्त्र चलाकर पांडव सेना की एक अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया था। कुल मिलाकर अश्वत्थामा ने 3 से अधिक अक्षौणी पांडव सेना का संहार किया था। अश्वत्थामा के हाथों कई प्रसिद्ध योद्धा भी मारे गए थे। एक समय तो वह सुदर्शन चक्र को भी उठाना चाहते थे, पर वे ऐसा कर नहीं पाए थे। वे सुदर्शन चक्र को पाकर अजय बनना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने श्री कृष्ण से ब्रह्मशीर के बदले सुदर्शन चक्र भी मांगा था। कौरव पक्ष के अंतिम सेनापति अश्वत्थामा ही बने थे। हालांकि वे पांडव पक्ष के विरोधी नहीं थे, पर जब उन्होंने दुर्योधन के अंतिम युद्ध के बाद उसकी वह बुरी स्थिति देखी थी, तब उनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही थी और उसके बाद उनके हाथों बहुत विनाश हुआ था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि बाकी बचे हुए सभी पांडव पक्ष के योद्धाओं को मार डालेंगे और वे वहां से निकल पड़े। पर पांडव पक्ष के शिविर द्वार पर एक विशालकाय अद्भुत प्राणी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह वास्तव में भगवान शिव ही थे, परंतु अश्वत्थामा उन्हें पहचान न सका और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पर चला दिए। परंतु उस महाभूत ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए सारे बाणों अस्त्र शस्त्रों को अपना ग्रास बना लिया। तब विचलित होकर अश्वत्थामा भगवान शिव की ही स्तुति करने लगे। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव ने अपने स्वरूप भूत उनके शरीर में प्रवेश किया और उन्हें एक उत्तम खड्ग प्रदान किया। भगवान का आवेश हो जाने पर अश्वत्थामा पुनः अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। वहां उन्होंने धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्रों और कई अन्य लोगों का वध कर दिया था। और अंत में जब वह और पांडव आमने सामने थे, तो उन्होंने ब्रह्मशीर चला दिया। अर्जुन ने भी उसके उत्तर में अपना ब्रह्मशीर चलाया। पर तभी वेद व्यास जी नारद जी के साथ आकर उन दोनों महान अस्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में सक्षम न थे और उन्होंने और भी बड़ा अपराध कर दिया। वह अस्त्र उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह एक निंदनीय, अशोभनीय और आपराधिक कार्य था, जिसने अश्वत्थामा के सारे अच्छे कार्यों को धूमिल कर दिया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को जीवित कर दिया था और अश्वत्थामा के इस कार्य को सबसे बड़ा अधर्म माना था और अश्वत्थामा के मस्तक में लगे हुए उस रत्न को भी निकलवा दिया था। और इसके साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप भी दिया था कि वे 3000 वर्षों तक रिश्ते हुए घावों के साथ पृथ्वी पर एकांत में जीवन व्यतीत करेंगे और वे वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। ये माना जाता है कि अश्वत्थामा कलयुग में भी जीवित हैं, लेकिन उनके बारे में कोई प्रमाणित जानकारी या तथ्य नहीं है कि वे कलयुग में किस किस से मिले हैं। कुछ लोक कथाएं और आज के समय में उपदेशकों के कथनानुसार अश्वत्थामा ने कुछ महान योगियों और संतों से मिलने का प्रयास किया है, लेकिन ये सभी कथाएं अधिकतर आधारहीन और अविश्वसनीय हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा का अंतिम बार उल्लेख उनका काम्यक वन में व्यास जी के आश्रम में होने का किया गया है। बाकी उन पर कई किस्से, कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं कि उन्हें विभिन्न स्थानों पर देखा गया है, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। हाँ, विष्णु पुराण के 3 अंश अध्याय 2 में श्री पराशर जी श्री मैत्रेय जी को बताते हैं कि अश्वत्थामा 7वें मनवंतर के 29वें महायुग में आगामी व्यास होंगे। फिर पराशर जी मैत्रेय जी से सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर, जो कि आगे होने वाला है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस समय दीप्तिमान, गाल्व, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि श्रृंग, ये सप्तऋषि होंगे। अर्थात अश्वत्थामा 8वें मनवंतर में सप्तऋषियों में से एक होंगे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस बोला था ना मैंने कि जितना अंडररेटेड दिखाया है उतना अंडररेटेड नहीं।
अकेले ही 3 अक्षौणी सेना का सर्वनाश कर देने वाले अश्वत्थामा को बहुत अंडररेटेड दिखा दिया था महाभारत। वैसे महाभारत में कई महारथी थे जिनको अंडररेटेड दिखाया गया, कुछ को तो दिखाया भी नहीं गया, जैसे कृपाचार्य जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस महाभारत के एपिसोड्स कम करने के लिए, क्योंकि अगर देखिए अंडररेटेड नहीं दिखाते और एक एक महारथी को 2-2-3 दिन स्पेसिफिकेशन टाइम देते तो बहुत लंबा हो जाता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मुझे लग रहा है इस तरीके से उनको बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इमोशनल बॉन्डिंग हम सब जानते हैं कि जितने भी योद्धा महाभारत में भाग लिए थे सब एक से एक योद्धा थे, एक से एक बढ़ के थे। आप किसी को किसी से कम नहीं। राजा शल्य थे 16,000 हाथियों का बल लेकर, तो फिलहाल में दिखा नहीं पाए, मतलब एक एक पर्टिकुलर पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, ज्ञान पहुंचाया वो बड़ी बात है। जो उसका बेसिक है ना वो चेंज नहीं हुआ, इसीलिए वो एपिसोड या महाभारत जो है वो बहुत प्रचलित भी हुआ। लेकिन फिलहाल जो ऐसी वीडियोस बनती हैं जिसमें एक रोचक तथ्य की जानकारी हम तक पहुंचती है, सनातन धर्म में एक चीज तो है, रहस्य होता है। हाँ, उसका कारण क्या है? अगर आप ढूंढने पे आ जाए ना यूट्यूब पे, उसका कारण है हमारे सनातन धर्म में जो गैप आ गया है 800-900 सालों का, ये जो हम लोगों ने गुलामी का दौर झेला है, ये कहीं ना कहीं इसने हमारे सारे इतिहासों को खंडित करने का भी कार्य किया है, और कहीं ना कहीं इन इतिहासों के खंडन से हमारे पास जो ज्ञान मौजूद था उस ज्ञान का भी मर्दन हुआ है। एक और बात हो गई ना, सीरियल्स या टीवी और या तो जो माध्यम बन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, क्योंकि देखिए जो भी चैनल अपने बना रहे हैं वो अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो हम लोगों ने जो देखा, इसको आपको कितना यकीन है वो बताइएगा। फिलहाल इसकी यकीन के पीछे जब बात हो रही थी कमेंट सेक्शन में, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको पर्सनल एक गुरुजी की वीडियो भी भेजी थी, जो कि हमने देखी और वो बहुत ही अच्छी लगी हमें। फिलहाल अभी के लिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।